तुम्हारा एग्जाम कैसा गया ये बात तुमसे नहीं पूछूंगा मैं। अच्छा गया होगा तो तुम मेरे सर पे चढ़ जाओगे, और बुरा गया होगा तो दिल पे लग जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि आधे जंग लड़के तुम इंजॉय करने लगो या दुखी होने लगो। हमें यहाँ पे पूरा वॉर जीतना है। एक बैटल को जीत के हम सेलिब्रेट या दुखी नहीं होंगे, ठीक है? तो अपने इमोशन को अब कंट्रोल पे रखो, और सबसे पहला चीज तुम करो, जो पेपर लेके आए हो ना उसे जलाओ। अगर अच्छा गया है पेपर तो इसलिए जलाओ क्योंकि तुम्हें और भी अच्छा करना है, ये तुम्हारा बेस्ट नहीं था, ठीक है? और अगर बुरा गया है पेपर तो इसलिए जलाओ क्योंकि अब तो और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है, ठीक है? अब अच्छा करना ही है, ठीक है? जी जान लगा देंगे, साइंस में 95 ला के छोड़ेंगे। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन साइंस के अंदर में कहाँ से आ सकता है, और उसके बाद हमें किस तरीके से अपना तैयारी को रखना चाहिए कि हम एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया ना तो उसे हम देख के घबराए नहीं, हम हर एक क्वेश्चन को करके आए और 95 लेके आए। अभी अगर तुम्हें जानना है कि सीबीएसई इस बार किस तरह का क्वेश्चन काटेगा, कहाँ से बनने वाला है क्वेश्चन इस बार, तो 3 चीजों को देखना है तुम्हें: सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर एंड PYQs। तो पहले बात करते हैं सैंपल पेपर और प्रैक्टिस पेपर का। टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ये तुम्हें पता है। अब कितने सेक्शन में डिवाइडेड है क्वेश्चंस? 5 सेक्शंस में, ठीक है? ABCDE। अब देखो जो स्टार्टिंग का सेक्शन है, सेक्शन ए, यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, जहां में डायरेक्ट MCQ भी पूछा जा रहा है, जो कि 1 से लेकर 16 तक का क्वेश्चन होगा वो डायरेक्ट MCQ वाला है। तुम एक बार चेकआउट कर लेना। मैं दोनों का PDF, प्रैक्टिस पेपर का और सैंपल पेपर का, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके अलावा जो 17, 18, 19 और 20 ये है असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। अब इन दोनों को तुम कैसे तैयार करोगे? तुम्हें बस 3 चीजों को तैयार करना है, और ये 20 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हाथ पे। 1 मार्क में तुम्हारा कटने नहीं दूंगा, ये प्रॉमिस है मेरा। सबसे पहला चीज, तुमने NCERT एग्जाम्पलर का नाम सुना है? आई नो तुम लोग में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा। सो लाइक देखो, जो तुम्हारा नॉर्मल NCERT है वहां में कॉन्सेप्ट को बताया जाता है, ठीक है? बट जो NCERT एग्जाम्पलर होता है वहां पे वही कॉन्सेप्ट को MCQ के फॉर्म में तुम्हें दिया जाता है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये जो NCERT एग्जाम्पलर है यहाँ से सीधा सीधा बोर्ड्स के अंदर में क्वेश्चन आता है और आएगा भी, ठीक है? पहले बता दो ये बात। अब क्या इसे तुम्हें खरीदना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल फ्री है। तुम्हें वेबसाइट पे जाना है CBSE का, और NCERT एग्जाम्पलर साइंस टाइप करना है। लाइक देखो मैं अभी तुम्हारे सामने डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, और साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा ताकि तुम्हें इधर उधर ना भटकना पड़े। जाओ यहाँ पे, जाने के बाद अंदर जाके अपना साइंस वाला सेगमेंट पे जाओ और यहाँ से चैप्टर वाइज डाउनलोड कर लो। बहुत सिंपल है, डाउनलोड करो और प्रैक्टिस करो। अब यहाँ में एक चीज़ प्रॉब्लम आ सकता है तुम्हें। वो क्या प्रॉब्लम आ सकता है कि यहाँ पे सोल्यूशन नहीं दिया हुआ है। अब सोल्यूशन के लिए तुम क्या करोगे? हमारा गूगल बाबा है ना यार, तो गूगल बाबा के पास जाओ। तुम्हें क्या करना है, चैप्टर वाइज जो भी चैप्टर होगा उसके आगे एग्जाम्पलर लगाओ और सोल्यूशन बोल के लिखो। कई सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ सोल्यूशन दिया हुआ है, और मुझसे अगर हो पाएगा ना तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें उन सारे वेबसाइट्स का लिंक जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है उनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इसी वीडियो में। थोड़ा टाइम लग सकता है। अभी अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो और डिस्क्रिप्शन खाली है ना तो सोचना कि मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, ठीक है? आज या कल तक मैं अपडेट कर दूंगा वो चीज़। अब उसके बाद अब NCERT एग्जाम्पलर का प्रैक्टिस कर लोगे, सॉल्यूशंस देख लोगे। अब उसके बाद क्या करना है तुम्हें, NCERT जो तुम्हारा बुक है उसके अंदर में जितने भी एक्टिविटीज दिया हुआ है और ये जो इंटेक्स क्वेश्चंस दिया हुआ है, इन दोनों चीजों को तुम्हें तैयार करना है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम CBSE का प्रैक्टिस पेपर को देखो या जो सैंपल पेपर आया है उसे देखो। एक्टिविटीज से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें ये चीज। सैंपल पेपर के अंदर का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना वो सीधा सीधा उठाया हुआ है चैप्टर 2 से। फिर ये क्वेश्चन देखो, सैंपल पेपर का ये तीसरा क्वेश्चन है, ये सीधा सीधा उठाया हुआ है चैप्टर 1 से। एंड ये क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, ये भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर से। तुम समझ रहे हो ना एक्टिविटीज को करना और जो NCERT का जो इंटेक्स क्वेश्चन को करना कितना जरूरी है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा एक भी मार्क न कटे तो भाई साहब ये चीज तुम्हें छोड़ के नहीं जाना है। अभी बैठो जाके और जितने भी एक्टिविटीज है और जो NCERT का जो इंटेक्स क्वेश्चंस है उन सब का प्रैक्टिस करो। सॉल्यूशंस तुम्हें मिल जाएगा गूगल के अंदर ही, गूगल बाबा जिंदाबाद है। और यहाँ पे अगर मुझसे हो पाएगा, जो कि मैं करने की कोशिश करूंगा, डिपेंड ऑन टाइम, जितने भी एक्टिविटीज है उनके ऊपर एक 1 शॉट वीडियो लेके आऊंगा कंप्लीट, जहाँ तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे तुम्हें करना है नहीं करना है चीज़ों को। बट अगर मैं नहीं भी करता ना, तुम अगर बस इन 3 चीज़ों को तैयार कर लेते हो, तुम्हारा वो 20 मार्क्स कहीं नहीं जा रहा। अब उसके बाद बात करते हैं जो बाकी के सेक्शंस है, लाइक BCD। इन 3 सेक्शंस पे आएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। अब इसको कैसे तैयार करोगे तुम? इसके लिए भी तुम्हें 3 चीजें करना है और 1 मार्क कटेगा नहीं। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम रियलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो अभी कि मैंने कितना रिसर्च करके ये वीडियो बनाया है। जैसे बता रहा हूँ ऐसे करके जाओ, यही से बनेगा क्वेश्चन और कहीं से नहीं बनेगा। तुम जब एग्जाम हॉल में जाके बैठोगे ना तो भाई तुम बस एक आदमी को याद करोगे, वो है बाबा बंगाली। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम बीवी को याद करोगे और किसी को याद नहीं करोगे, मतलब अपने एक्स को भी नहीं। छोड़ो, मुद्दे पे आता है। तो अगर तुम्हें ये तीनों टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करना है तो सबसे पहला चीज क्या करना है तुम्हें, NCERT के अंदर में जितने भी कॉन्सेप्ट है ना
चैप्टर्स का, उन कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में जानना पड़ेगा। एक भी अगर कॉन्सेप्ट को तुम छोड़ के जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं उसके बारे में, तो तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, और मैं तुम्हारे पैर पे कुल्हाड़ी मारने दूंगा नहीं। तो प्लेलिस्ट चेक करो इस चैनल का, साइंस का जो भी है, एनिमेटेड कंटेंट बना हुआ है। बस 3 चैप्टर बाकी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो तीनों चैप्टर भी मैं 2 से 3 दिन में निपटा दूंगा। अगर हो सके एग्जाम का आखिरी दिन भी होगा तो मैं अपलोड करूंगा तुम लोग के लिए। अपना दिन रात का मेहनत कर रहा हूँ, आंखों पे बस अब झुर्रियाँ आना बाकी रह गया है, मतलब 3-4 घंटा बस सो रहा हूँ मैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। इतना डेडिकेशन दे रहा हूँ मैं तुम लोग के लिए, अब तुम्हें भी इतना डेडिकेशन देना है भाई। अगर मैं दे रहा हूँ तुम लोग के लिए, इतना एफर्ट लगा रहा हूँ, तो तुम्हें भी इतना लगाना पड़ेगा अपने लिए, समझ रहे हो मेरी बात। अब जो ये एनिमेटेड वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट पर डाला है, इसको देखोगे या फिर तुम कहीं से भी देख लो यार, बस अपना बेसिक कॉन्सेप्ट जो चैप्टर का है उसे कंप्लीट कर लेना। और मैं हो सकेगा तो नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब इसके बाद बात करते हैं तुम्हें क्या करना है। भाई साहब, PYQs का नाम सुना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब इसका इस्तेमाल क्या होता है पता है? एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन बार बार CBSE पूछ रहा है, वो क्वेश्चंस को अगर समझना है ना, तो कोई तुम्हारा सैम्पल पेपर, मैं नाम नहीं लूंगा किसी कंपनी का, कोई भी तुम्हें ये मदद नहीं कर पाएगा। एक चीज़ है जो वो मदद कर पाएगा, वो है PYQs। मतलब मैं ना PYQs को भगवान से बस एक कदम ही नीचे मानता हूँ, समझ रहे हो, इतना इंपॉर्टेंस देता हूँ। या तो अभी तुम जाके CBSE वेबसाइट पे चले जाओ और डाउनलोड कर लो वहाँ से, या फिर मैंने और मेरे सिस्टर ने बहुत ही मेहनत करी तुम लोग के लिए, चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का, चाहे मैंने वो चैप्टर कंप्लीट किया हो या नहीं किया हो, बट तुम्हें मैं चैप्टर वाइज PYQs प्रोवाइड कर रहा हूँ। लिटरली अभी से लेके 5 सालों तक अगर CBSE ने कोई भी क्वेश्चन दिया है और वो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो वो क्वेश्चन तुम्हें इस चैप्टर वाइज PYQs के अंदर मिल जाएगा। बस इसे एक बार कर लेना, सॉल्यूशन खुद से मारना, फिर जाके इसके सॉल्यूशंस को देखना। मैं बता रहा हूँ, तुम अपना कॉन्सेप्ट तैयार कर लोगे, तुम्हें पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है PYQs को देखने के बाद। अब आखिरी एक चीज़ करना है जो कि प्रैक्टिस के लिए होगा, क्योंकि अल्टीमेटली भाई साहब जाके पेपर सॉल्व करना है, जिससे तुम्हारा टाइम भी मैनेज हो जाएगा और आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा एंड कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, राइट। अब इन तीनों चीज़ों को अगर एक साथ करना है, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंट और आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस, तो क्या करना है अभी तुम्हें? सैम्पल पेपर का लिंक दे रहा हूँ और प्रैक्टिस पेपर का भी लिंक दे रहा हूँ। ऑफिशियल CBSE का डाउनलोड करने भी जाने जरूरी नहीं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके प्रैक्टिस करो। अब अगर तुम्हारा अभी तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो अभी करना शुरू कर दो प्रैक्टिस। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो जाके पहले 1 शॉट वीडियोस देख लो, उसके बाद इन्हें करो, बट करना जरूर, कुछ भी छोड़ना मत। अब आखिरी चीज़ देखो, इन सारी चीज़ों को कर लोगे, अब आखिरी जो बचेगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि सेक्शन तुम्हारा E होगा, उसे तुम्हें क्या करना है? देखो, उसके लिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कुछ चीज़ों को, मैं तुम लोग के लिए ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, साथ ही साथ डेडिकेटेडली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को मैं तुम लोगों के लिए निकाल के लेके आऊंगा बहुत ही जल्द। 1 मार्क हो या 2 मार्क हो या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो, इनके ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊंगा जहां हम इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और आखिरी चीज़, माइंड मैप, हो सकेगा तो माइंड मैप भी लेके आऊंगा। काम चल रहा है, ड्राइंग बन रहा है, देखते हैं कितने दिन में बन जाता है। मेरी बहन की ड्राइंग पता है तुम्हें, बहुत स्लो बनाती है, बट आई होप कि बन जाए एंड देन तुम लोग के लिए वो तैयार रहे। अब जो भी चीज़ें मैंने तुम्हें बताया ना इस वीडियो में, उन सारी चीज़ों को करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ 95 से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। मैंने बता दिया तुम्हें कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, तो अब तैयारी करो मेरे भाई। बस अब फाड़ देना है, ठीक है, अगला पेपर भी। टाइम बहुत ही कम है, तो अब बकचोदी नहीं करना है, ठीक है, उधर उधर ध्यान मत दो। पेपर चाहे अभी कैसा भी गया हो, इंग्लिश का फर्क नहीं पड़ता। मैं बता रहा हूँ, पेपर को जला डालो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आगे भी ना तुम क्या करना, सुनो, एग्जामों से बाहर निकलने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हें करना है, अपने पेपर को फाड़ के ना उड़ा दो। और उसके बाद अपने उन चूतिया दोस्तों से दूर रहो जो पेपर को डिस्कस कर रहे होते हैं, और उन टीचर से भी दूर रहो जो एग्जाम देने के बाद आके भाई साहब पेपर को तुम्हें बता रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं, आंसर्स को सॉल्यूशन दे रहे होते हैं। नहीं, मतलब मैं उन सारे टीचर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग ये नहीं करके क्यों PYQs के ऊपर या फिर सैम्पल पेपर के ऊपर वीडियोस डेडिकेटेड नहीं बना देते हो? मतलब एग्जाम खत्म होता है, आप आ जाते हो लाइव, बच्चा को ये जताने कि भाई तूने क्या क्या गलतियां किया वो देख ले, ताकि तू और डिप्रेस हो जाए, तू और डिमोरलाइज हो जाए। भाई मैं यहाँ पे एक मिनट अपना नहीं गवा के बच्चों को डिमोरलाइज होने से बचा रहा हूँ, बच्चों को मोटिवेट कर रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ, मतलब चैनल का नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, बट मत करो यार, ऐसा मत करो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बच्चों को डिमोरलाइज मत करो, बच्चे उड़ने दो, दौड़ने दो, भागने दो, जितना हो सके मोटिवेट करो, और जो हो सकेगा तुमसे अच्छी चीज़ें उन्हें करो। छोड़ो यार, इन सब के बारे में और बात नहीं करते, तुम लोगों का समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं लेता हूँ अलविदा तुमसे, मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।